बैरागी, अब मुझे ये बताओ कि कौन बात सुन ले कि तुमसे, यानी किस बात से ये जीव बंधन से। क्या किया हर रीझे, क्या करने से परमात्मा रीझते हैं। एक सगुण भक्ति का प्रमाण याद आ गया। वो मंदिर में जाके रोज भगवान की भक्ति करता था, उसका नाम लेता था। भगवान कुछ प्रसन्न नहीं हो रहे थे। अब उसने एक दिन भगवान को कहा कि हे भगवान, मैं तुम्हें क्या दूं जिससे तुम मुझे प्रसन्न हो जाए। भगवान कहने लगे, तुम मुझे क्या दे सकते हो, जो भी तुम्हारे पास आ जाए वो तो सब मेरा ही दिया हुआ है। अगर मुझे प्रसन्न करना है तो मेरी दी हुई चीज से तुम मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। जीभ से तुम मेरा नाम ले रहे हो तो जीभ मैंने तुम्हें दी है। हाथ से तुम सेवा कर रहे हो तो हाथ भी मैंने तुम्हें दे है। मेरी तरफ तुम देख रहे हो तो ये आग भी मैंने ही तुम्हें दी है। तो ऐसी कोई चीज मुझे दो जो मैंने तुम्हें नहीं दी। अब ये भक्त कहने लगा, परमात्मा आप ही बताओ, ऐसी कौन सी चीज मेरे पास है और जो आपने नहीं दी। तो भगवान कहने लगे, ये अहंकार जो तुम्हारे पास है ये मैंने तुम्हें नहीं दिया। ये तुम्हारे अंदर अहंकार आया, अहंकार जब तक है तब तक हम भगवान को नहीं मिल सकते। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाई। हम जब तक है तब परमात्मा नहीं है, और जब परमात्मा मिल जाएंगे तब हम पूरी तरह से मिट जाएंगे। हमारा अहंकार खत्म हो जाएगा। अहंकार से अलग हो जाना ही परमात्मा मिलना है। तो हे बैरागी, किस बात से परमात्मा रिश्ते हैं और क्या करने से, किस बात से हम मोक्ष पहुंचते हैं, क्या करने से परमात्मा राजी होते यानी रिश्ते हैं। के सुखराम सुनो बैरागी, जाब भेद को दीजे। इसका जवाब तुम मुझे भेद के साथ बताओ, यानी जवाब भी बताओ तो जवाब का भेद भी बताओ, आधार बताओ। बैरागी क्या बोला है कि तुम ही कहो। अब इस बात का भी जवाब बैरागी को नहीं आया, या वो नहीं देना चाहता। उसने कह दिया कि तुम ही कहो। अब महाराज कह रहे हैं, लीवा बंद भजन मोख को पूछे, साच कमाया रीजे। के सुख राम सुनो बैरागी, वेदनाव रट लीजे। जब बैरागी ने कहा तुम ही कहो तुम ही कहो, तो महाराज ने कहा कि लीव लगाकर भजन करने से जीव मोक्ष में पहुंचता है। यानी भजन में लीव लगनी चाहिए, भजन में मन लगना चाहिए, लगा हुआ रहना चाहिए, तब ये जीव बंधन से मुक्त होता है जीते जी, तब ये मोक्ष में पहुंचता है। और साच कमाया रीजे,
सदगुरु पर विश्वास रखने से वो राम जी रिश्ते हैं। इस प्रकार सदगुरु ने जो भेद दिया है उस भेद का विश्वास करो और विश्वास के साथ सुमिरन करो। विश्वास किस पे करना है? सदगुरु ने जो हमें भेद बताया है वही सच्चा रास्ता परमात्मा प्राप्ति का है। ये विश्वास करो और भजन करो। यही सच्ची यानी विश्वास के साथ कमाया हुआ जो भजन है, किया हुआ जो भजन है, उससे परमात्मा रिश्ते है। तो हे बैरागी, तुम इस राम नाम का भेद से सुमिरन करो। पेर्यो भेष भेदले स्वामी, कोण पेर पद पाया, के सुख राम अरत वो दीजे, पछे ज्ञान कर भाया। हे बैरागी, अब तुम मुझे ये बताओ, पेरियो भेष, ये तुमने जो बाहर में भेष पहना है, बाना पहना है, वह भेद लेकर पहना या बाद में मिला या बाद में लिया? भेद मिलने के बाद तुमने ये भेष पहना कि भेद के पहले ही तुमने ये भेष पहन लिया? पेरियो भेष भेद ले स्वामी, भेद लेकर तुमने भेष पहना। फिर से लाइट चली गई है। वाह वाह वाह, बढ़िया। ठीक है। राम 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 राम। पेरियो भेष भेद ले स्वामी, कौन पेर पद पाया, या भेष पहनने के बाद तुमने पद को पाया। और के सुखराम अरत वो दीजे, इसका मुझे तुम अर्थ दो, अर्थ करो, इसका जवाब दो। और पछे ज्ञान कर भाया, बाद में ज्ञान चर्चा करो। पेरिया पछे भेद जो पायो, तो भवता क्यों भाया। के सुख राम पेल जो समझो, तो काय गोत तज आया। पेरिया पछे भेद जो पायो, यानी भेष पहनने के बाद तुझे परमात्मा प्राप्ति का भेद मिला हो, तो तुम जगत में क्यों घूमते हो, क्यों भटक रहे हो? और के सुखराम पेल जो समझो, यानी एक ही जगह बैठ के तुम परमात्मा का आनंद ले सकते हो, भटकने की आवश्यकता नहीं थी। भेष पहनने के बाद अगर तुमको भेद मिला हो। और के सुखराम पेल जो समझो, अगर तुम्हें भेष पहनने के पहले ही भेद समझ में आ गया, तो अपने घर परिवार का त्याग क्यों कहे हो, गोत्र छोड़कर क्यों ये सन्यासी बैरागी बन गए हो? इसका जवाब मुझे दो। भेष पेल जे भेद मिला था, तो क्यों कुल को छिटकाया।
के सुख राम पछे जे समझा, तो काय भवे जुग भाया। हे बैरागी, भेष पेल जे भेद मिला था, भेष पहनने के लिए तुम्हें परमात्मा प्राप्ति का भेद मिल गया था, तो तुमने भेष पहन के तुम्हारे कुल को, तुम्हारे परिवार को क्यों छोड़ा? क्या त्याग करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि तुम्हें तो भेद मिल ही चुका था। और कै सुखराम पचे जो समझा, तो काय भवे जुग माया भाया। अब भेष लेने पर तुमने राम जी को समझा, यानी राम जी तुम्हें मिले, तो अब एक ही जगह आसन लगा के बैठते, उसका आनंद क्यों नहीं लेते हो? भटकते क्यों हो? ये भटकना क्यों, क्या है इसका कारण? अब बैरागी कह रहे कि तुम ही कहो, यानी अपने बारे में महाराज पूछ रहे, तो वो भी कह रहे कि अब ये भी तुम ही कहो। तो महाराज कह रहे हैं, जब बैरागी ने जवाब नहीं दिया तब, समझा पचे भेष यूं पेरो, मांग खाण के ताई, के सुख राम जगत में ढोल्या, मोह लगे जग नाई। हे बैरागी, समझने के बाद, यानी भेद मिलने के बाद तुमने भेष धारण किया है, तो इसका मतलब सिर्फ तुम अपने स्वार्थ के लिए घूम रहे हो, मांग कर खाने के लिए भटक रहे हो। और के सुख राम जगत में डोलिया, मोह लगे जग नाही। और कह रहे हैं कि किसी के साथ मोह लगे बिना कोई जगत में रहता नहीं, घूमता नहीं। तो जरूर कोई न कोई कारण होगा। क्या तुम्हारा किसी के प्रति मोह लगा है, आसक्ति लगी है, इसलिए तुम घूम रहे हो? अब बैरागी कह रहे कि हम मांग खाने को भेष नहीं लिया है। हे महाराज, तुमने जो कहा है कि तुम मांग कर खाने के लिए भेष पहन के जगत में घूम रहे हो, तो हमने मांग कर खाने के लिए भेष नहीं पहना है। लोगों को परम भेद बताते फिरते हैं, लोगों को परमात्मा प्राप्ति का ये परम पद का भेद बताते हम घूमते हैं, उसके लिए घूम रहे हैं। और मोह लगने के डर से हम नहीं फिरते। किसी के प्रति मोह लग जाए इसके लिए हम घूमते नहीं हैं, यानी मोह लगा है इसके लिए हम घूम रहे, ऐसा भी नहीं है। न भीख मांगने के लिए घूम रहे हैं, परम पद के भेष के वास्ते हमने भेष लिया है, हमने भेष ही लिया है उसके लिए, और वो बताने के लिए संसार में घूम रहे हैं। सुन बैरागी बात हमारी, परम भेद कहे भाई, के सुख राम नहीं तो स्वामी, उठिया राम दुहाई। ये जवाब सुनने के बाद महाराज ने बैरागी को कहा कि हे बैरागी, तुम परम पद का भेद देते जगत में घूम रहे हो, ऐसा तुम्हारा कहना है। तुम मांग कर खाने के लिए नहीं घूम रहे हो, तो वह परम पद मुझे बताओ, जो तुम जगत को बता रहे हो मुझे भी बताओ, मैं भी समझ लूंगा कौन सा तुम्हारा परम पद है और उसका भेद क्या है। अब बिना परम पद का भेद बताए
या वो परम पद कैसा है उसको बताए। तुम अगर यहाँ से उठ के चले जाओगे तो तुम्हें राम जी की सौगंध है। बैरागी बोला कि परम पद प्रेम भेद चुचम मंत्र है। परम पद का भेद है सूक्ष्म मंत्र। अब महाराज कहते हैं सवाल के जवाब में जवाब के बाद सवाल, सवाल के साथ जवाब। बहुत ही अद्भुत ज्ञान चर्चा इन दोनों के बीच हो रही है। जब बैरागी ने कहा कि परम पद का भेद सूक्ष्म मंत्र है, सूक्ष्म मंत्र है, तो अब महाराज कह रहे हैं कि मंत्र छुचम कहो बैरागी के गृहस्थ होय जाओ। जन सुख राम ज्ञान सुबूझे नाव को नाव बताओ। मंत्र छुचम कहो बैरागी। जब बैरागी ने कहा कि सूक्ष्म मंत्र ही परम पद प्राप्ति का भेद है, तो महाराज कह रहे हैं कि वो परम पद का सूक्ष्म मंत्र क्या है ये तुम मुझे बताओ, नहीं तो तुम ये सन्यासी पना छोड़ के फिर से गृहस्थी हो जाओ। अगर तुम सूक्ष्म वेद के बारे में मुझे कुछ नहीं बता सकते तो क्या फायदा भटकने का, वापस जाओ घर गृहस्थी में और ये सन्यासी धर्म को छोड़ दो। जन सुख राम ज्ञान सु बूझे। महाराज ज्ञान से पूछ रहे, ज्ञान से निर्णय कर रहे हैं। निर्णय कह के क्या कह रहे हैं कि नाम का नाम बताओ। नाम तो सभी जानते हैं, राम राम रटन करना है ये कौन नहीं जानता। राम नाम सत है, सत बोलिया गत है, मगर नाम का नाम क्या है ये मुझे बताओ। बैरागी अब और नट गया, मतलब और चुप हो गया, हार गया। तुम ही कहो। अब महाराज कह रहे सूक्ष्म मंत्र के बारे में। सूक्ष्म मंत्र सासदम माही बिन जीविया मन जाने। के सुख राम द्वादश ऊपर पूरा संत पिछाणे। सूक्ष्म मंत्र सास दम माई, यानी ये सूक्ष्म मंत्र श्वास में है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि श्वास में ध्यान लगाओ। सूक्ष्म मंत्र का जाप करो, यानी श्वास में ध्यान लगा के राम राम करो। उसको और किसी संत ने कहा है स्वसंवेद क्रिया, यह है सूक्ष्म वद, या जो हमारी आती जाती श्वासा में हम ध्यान रखते हैं वही है सूक्ष्म मंत्र। सूक्ष्म मंत्र सास दम माई बिन जीव्या मन जाने, यानी बिना जीव से रटन किए हुए भी मन ये सूक्ष्म मंत्र हम रट रहे हैं कि नहीं रट रहे हैं ये जानता है। सुरती हमारी वहाँ लगी है कि नहीं लगी है ये मन जान लेता है। और कै सुखराम द्वादश ऊपर, यानी इस प्रकार से आती जाती श्वास में सुरती को लगा के राम राम अगर करते हो तो 12 कमलों का छेदन करने पर वो पूरे संत कहलाते हैं, वो 10वें द्वार के बाहर निकल जाते हैं। राम नाव को नाव कहीजे काय साध पद छाड़ो।
के सुख राम पवन की न टेके, सोज अरत वो काढ़ो। हे बैरागी, तुम राम नाम का नाम बताओ। राम नाम तो सभी जानते हैं, मगर राम नाम का नाम क्या है ये मुझे बताओ। और तुम राम नाम का नाम बता नहीं सकते तो ये साधुपना छोड़ दो। काय साध पद छाड़ो। और तुम श्वासा किसके आधार से ले रहे हो, यानी तुम्हारी श्वास जो चलती है उसका आधार क्या है, किसका टेका है, ये खोज कर उसका अर्थ मुझे बताओ। तो आज के लिए हम यहीं पर चर्चा को समाप्त करते हैं, क्योंकि लाइट बहुत देर से जा चुकी है। ये तो यहाँ हमारी बेटी बैठी है, थोड़ा सा उसके द्वारा ये विषय यहाँ तक ले लिया। अब जब ये जूम ऐप में सत्संग लाइव चलेगी तब आगे इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो सभी मेरे लाइव सत्संग में जुड़ने वाले रामसरी भाई बहनों को मेरा राम राम सा, सबको मेरा साधुवाद। अब लाइट आ गई है तो चर्चा का भी विषय हमारा समाप्त होता है। राम।